मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। देखिए, बहुत ही दुखद और बहुत ही घिनौना जो आज अपराध किया गया है आतंकवादियों द्वारा, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वह सरकारी पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता हैं, वो सब लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से वो भविष्य वक्ता हों, भविष्य वक्ता की तरह वे व्यवहार कर रहे हैं। देश को बता रहे हैं कि अगले 10 सालों में क्या होगा, अगले 25 सालों में क्या होगा। लेकिन जिस तरह से ये आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है, एक तरफ डीजी साहब ये कहते हैं कि जम्मू खित्ते से आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, दूसरी तरफ गवर्नर साहब ये बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2 सालों में आतंकवाद ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सब और सब जहाँ पर झूठ और फ्रेब की राजनीति की जा रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी जांच चाहते हैं और सरकार से ये अनुरोध चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई पॉलिसी लाए, टेररिज्म पॉलिसी लाए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो सके। यहाँ तक आज अभी आपने देखा कि हमने कैंडल मार्च किया, और कैंडल मार्च का मकसद ये था कि उनकी जो कल का जो इंसिडेंट हुआ है, जो निहत्थे लोगों को मारा गया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। और दूसरा हमारा ये भी है कि जो इस वक्त अंधी बहरी और गूंगी सरकार जिसको हम कहते हैं, जिस तरीके से अभी 6-7 महीने से आप देखते हैं कि कैसे टारगेटिंग किलिंग हो रही है, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, और ख़ासकर जम्मू के अंदर जो हालात बने हैं, ये शायद पहले भी कभी ऐसे नहीं थे। अभी आपने देखा कि कल जो 4 कैजुअल्टी हुई, 4 कैजुअल्टी होने के बाद जो निहत्थे लोगों को मारा, और उसके बाद वहाँ पूरी 12 घंटे के अंदर अंदर वहाँ खुद एडमिनिस्ट्रेशन कहती है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से समझो कि वहाँ सिक्योर, जबकि इतना इंसिडेंट होने के बाद सारे रिसर्च ऑपरेशन करके वहाँ पूरा देखना चाहिए था, और उसी घर के अंदर, उसी गांव के अंदर 2 कैजुअल्टी दूसरे दिन सुबह फिर हो गई। मैं यहाँ तक जाती समझता हूँ कि यहाँ तक हम अभी DAP के सारे जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर्स या ऑफिस स्टेट ऑफिस बेरियर या सभी इसका कड़ी निंदा करते हैं। और हम सब लोग, हम उनके लिए हम तो यही कहते हैं कि एक तो जो अभी सरकार कल गए थे LG साहब, जो उन्होंने अनाउंस किया है वहाँ 10 लाख रुपए के करीब, मेरे ख्याल आज की डेट में 10 लाख रुपए रिलीफ कुछ नहीं बनता है 10 लाख से, उसका बढ़ना चाहिए। देखिए, कल हम रजौरी गए थे GMC हॉस्पिटल में, मेरे साथ GM सरोड़ी साहब थे, नरेश गुप्ता जी थे। हम वहाँ पीड़ित लोगों से मिले और जहाँ आज़ाद साहब की बात भी करवाई वहाँ पहुँच के हमने, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी मिले, और वहाँ जितना भी इलाज उनको चाहिए उसके लिए हमने वहाँ जो है मांग की। और आज जो हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा है, सभी DAP के लीडर यहाँ हैं, सीनियर भी हैं, यूथ भी हैं, और हमारा ये मैसेज है कि हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं, और जो दावे भाजपा सरकार ने किए थे 370 हटेगा, उसके बाद आतंकवाद ख़त्म होगा, वो बेबुनियाद साबित हुआ। आपने कश्मीर में देखा, अभी हाल ही में सिद्रा में देखा, आज रजौरी में जो है वहाँ निहत्थे लोगों का कत्ल किया गया, मासूम बच्चे थे उनका कत्ल किया गया। तो सरकार की लापरवाही है, सरकार को समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से आतंकवाद का मुकाबला किया जाएगा। बाहर के ऑफिसर परिवार के साथ हम खड़े हैं। कल हम GMC रजौरी में थे, वहाँ परिवार से हमारी बात भी हुई, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो वीडियो भी हमने रिलीज़ किया है, किस तरीके से अगर रात को हमला होता है और दूसरे दिन ब्लास्ट होते हैं तो सरकार क्या कर रही थी। रात को सरकार सोई थी, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, जब मालूम है आपको उस जगह पे आतंकियों ने वहाँ गोलियां चलाई, और रात को आपने सर्च ऑपरेशन करना चाहिए था, और दूसरे दिन जो है ब्लास्ट हुआ, 2 बच्चे मारे गए। तो सरकार का रवैया आप देख सकते हैं किस तरीके से वही सरकार जो दावे करती थी कि हम आतंकवाद का जो है मुकाबला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारे कश्मीरी पंडित भाई जम्मू में जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप जो है अगर जॉब्स में ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम आपकी तनख्वाहें बंद करेंगे। आज हम सब DAP के तमाम वर्करान, अहदेदारान और सब जो है यहाँ पे बगैर मज़हब व मिल्लत यहाँ आज प्रेस क्लब के सामने जो मोमबत्तियाँ जला के एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया इस सरकार के खिलाफ, इस बहरी सरकार के खिलाफ जिनके लैप्सेस थे। क्योंकि जो वाक़ा राजौरी में डांगरी विलेज में हुआ, इससे कबल भी 2 वाक़े हुए। ये मिलिटेंसी पहले कश्मीर में और आज जम्मू में भी फैल चुकी है। बड़े अफसोस की बात है और हम इसकी निंदा करते हैं। जितनी भी मजम्मत की जानी चाहिए उससे ज़्यादा हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये सरकार चलाना नहीं जानती है।
आज रजौरी में जो किस्सा हुआ है ये बड़ा एक अजीब किस्सा है कि आज 4 लोग वहाँ मरते हैं, उनकी किलिंग होती है और दूसरे दिन उसी जगह पे ब्लास्ट होता है। मैं कहता हूँ कि जिस जगह पे वाक़या हुआ एक दिन पहले और दूसरे दिन थोड़ी देर के बाद वहाँ ब्लास्ट होता उसी दिन, और वो एरिया सैनिटाइज नहीं किया गया, तो ये बताता है कि सरकार की कमज़ोरी है, ये वीकनेस है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की ओर से, जिसके सरबराह जनाब आज़ाद साहब हैं, हम सब लोग डिमांड करते हैं सरकार से कि सरकार कड़े कदम उठाए और टारगेट किलिंग को बंद करवाए, और ख़ासकर जिनका नुकसान हुआ है जैसे रजौरी में हुआ, उनको जो कंपनसेशन दी गई है वो एडिक्वेट नहीं है, पूरी नहीं है। 10 लाख से आज कुछ बनने वाला नहीं है, उस कंपनसेशन को भी बढ़ाया जाए। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के द्वारा भी एक कैंडल मार्च यहां पर निकाला गया और राजौरी के डांगरी क्षेत्र में जो लोग मिलिटेंटों के द्वारा मारे गए थे उन्हें श्रद्धांजलि पेश की गई है। लगातार ये लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक जो है वो जरूर हुई है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार के खिलाफ इनके द्वारा नारेबाजी की गई है और इनका साफ तौर से ये भी कहना है कि जो दावे सरकार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो कम हुई है, लेकिन इन बयानों के बाद लगातार हत्याएं भी हो रही हैं और मिलिटेंट्स भी मारे जा रहे हैं, और जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मिलिटेंसी जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये लोग कह रहे हैं कि जो राहत राशि राजौरी में उन लोगों को दी गई है जिनके परिवार के सदस्य इस हमले में मारे गए हैं वो बेहद कम है। ये 50 लाख रुपया उन्हें राशि देने की मांग कर रहे हैं ताकि वो अपने परिवारों का गुजर बसर जो है वो आसानी से कर सके। रवि शर्मा, UNT, जम्मू।